स्वागत, आप देखें न्यूज 11 भारत पर 11 स्पेशल। झारखंड में कृषि शुल्क विधेयक के खिलाफ राज्य भर की मंडियां बंद रही। 2% टैक्स लगाने का व्यवसायी विरोध कर रहे, साथ ही सरकार से इस विधेयक को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। चैंबर के इस आंदोलन को बीजेपी का भी समर्थन मिला है। राज्य भर की मंडियों में लटका ताला, कृषि शुल्क विधेयक के विरोध में हड़ताल, राइस मिल और फल की दुकानें भी बंद। कृषि शुल्क विधेयक के खिलाफ राज्य भर की मंडियों में ताला लटक गया है। राज्य के सभी 28 मंडियों में सन्नाटा पसरा रहा। झारखंड की सबसे बड़ी पंडरा बाजार समिति भी बंद रही। मैं मौजूद हूं पंडरा बाजार में, जो झारखंड की सबसे बड़ी मंडी है। आप देख सकते हैं कि मंडी में कैसा सन्नाटा है, खामोशी है। तमाम जो एक्टिविटी होती है ट्रेडिंग की वो बंद हो चुकी है। जो बच्चे हैं वो क्रिकेट खेल रहे हैं। लगभग 200 करोड़ पर डे का नुकसान है। क्या क्या ठप है? ठप है जैसे आलू मंडी, महुआ मंडी, किराना व्यवसाय, तेल दुकान, खाद्यान्न, पूरा टोटल जो उद्यान है सब, राइस मिल। न सिर्फ बाजार समिति में सन्नाटा पसरा रहा, बल्कि खाद्यान्न के तमाम होलसेल दुकानों के अलावा राइस मिल और फल की दुकानें भी बंद रही। राजधानी के तमाम फल बाजार के दुकानों में ताला लटका रहा। फ्रूट में 1% है, इसीलिए हम इसी के विरोध में बंद किया है। जी अनिश्चितकालीन के लिए कोई कामकाज नहीं हो रहा? मैं कोई कामकाज नहीं हो रहा। पहले का गाड़ी चला हुआ है तो गाड़ी हम लोग खड़ा कर दिए हैं, उसको भी अनलोडिंग नहीं कर रहे हैं। न सिर्फ राजधानी रांची बल्कि धनबाद की भी मंडियां बंद रही। 2% टैक्स लगाने के खिलाफ चैंबर के आंदोलन में कोयलांचल के व्यवसायियों ने विरोध प्रदर्शन किया। यह काला विधेयक है और इस विधेयक को जब तक राज्य सरकार वापस नहीं लेगी, हम लोग का अनिश्चितकालीन बंद स्टेट चैंबर के आह्वान पर पूरे प्रदेश में जारी है। बोकारो में भी कृषि शुल्क विधेयक के खिलाफ चास कृषि बाजार समिति बंद रही। साथ ही सदर बाजार और साहू मार्केट में भी सन्नाटा पसरा रहा। वहीं व्यवसायियों ने डीसी कार्यालय के पास धरना भी दिया। कृषि मंत्री से आग्रह करते हैं कि वो इस काला बिल जो 2% लगाया गया है उसको खत्म किया जाए। जब तक ये खत्म नहीं होगा तब तक ये आंदोलन चलेगा। इधर उप राजधानी दुमका में भी व्यवसायी सड़क पर उतरे, जिसका असर मंडियों में दिखा। दुकानें बंद रही। चैंबर ऑफ कॉमर्स के व्यवसायियों ने राज्य सरकार से विधेयक को वापस लेने की मांग की। सारा होलसेल रिटेल जो मिला करके ऐसा अनुमानित है कि सैकड़ों करोड़ रुपए का व्यापार बंद है। सरकार को भी राजस्व की क्षति है, पब्लिक को भी दिक्कत है, लेकिन हम व्यापारियों के पास दूसरा कोई उपाय नहीं है। 2% टैक्स लगाने के खिलाफ जमशेदपुर की मंडियां भी बंद रही। व्यवसायियों को ठेले और रेहड़ी वालों का भी समर्थन मिला। वहीं सिंहभूम चैंबर के अध्यक्ष के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से मुलाकात की और मांग पत्र सौंपा। स्वास्थ्य मंत्री ने चैंबर की मांग को मुख्यमंत्री के सामने रखने का भरोसा दिलाया। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर साहब, रामेश्वर उरांव जी और माननीय मुख्यमंत्री से इस पर चर्चा करूंगा कि जो बाजार की मंडी शुल्क है उस शुल्क में जो बढ़ोतरी का व्यापारी विरोध कर रहे हैं, उस विरोध पर हम बीच के क्या रास्ते अपना सकते हैं। कृषि शुल्क विधेयक पर राज्य के व्यवसायियों को बीजेपी का भी समर्थन मिला है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने राज्य सरकार को आर्थिक रूप से कह ढाने वाली सरकार करार दिया, जिस पर कांग्रेस ने पलटवार किया। देखिए, जब से यह सरकार आई है, समाज के हर वर्ग को कहर ढाने वाली सरकार, आर्थिक रूप से कहर ढाने वाली सरकार, और ये 2% जो कर लगा करके ये सीधा नुकसान किसको होगा? तो सामान्य लोगों का होगा, सामान्य क्रेताओं का होगा। इसलिए जिसकी निंदा जितनी भी की जाए वो कम है। जो लोग इस कर को वापस करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से खड़ी है। तो मुझे लगता है कि जिन भाजपा नेताओं के द्वारा उनके हितैषी होने का दिखावा किया जा रहा है, व्यवसायी बंधुओं को उनसे सवाल पूछना चाहिए कि भाई केंद्र सरकार के स्तर पर इस प्रकार का दबाव क्यों? कानून तो बनेगा, लागू होगा, देश में संघीय शासन व्यवस्था है, उस चीजों को भी सुनिश्चित करना होगा। राज्य के बाहर से आने वाले सामानों पर 2% टैक्स लगाने का फैसला लिया गया, जिसका कारोबारी विरोध कर रहे हैं। चैंबर ने इसे काला कानून करार दिया। उनका कहना है कि 2015 में तत्कालीन रघुवर सरकार ने इस बिल को वापस लिया था।
उत्तर प्रदेश में भी ऐसे कानून को वापस लिया जा चुका है, जबकि बिहार में पहले से ये टैक्स नहीं लगता है। ऐसे में अगर झारखंड में टैक्स लगा तो व्यापारी पड़ोसी राज्यों का रुख करेंगे, इसका खामियाजा झारखंड को उठाना पड़ेगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से शहनवाज, विपिन और राजेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो झारखंड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन विधेयक 2022, यानी कि जो मंडी टैक्स की बात की जा रही, वही सामान्य भाषा में समझिए, सामान्य शब्दों में तो वही मंडी टैक्स, उसी को लेकर जो व्यवसायी है, जो कारोबारी है, जो मंडियों में दुकानदार है, वो इस बात का विरोध कर रहे हैं कि अगर सरकार इस विधेयक को वापस नहीं लेती है तो उनका आंदोलन जारी रहेगा। और इसी कड़ी में तमाम मंडियों में, राज्य के तमाम मंडियों में, सिर्फ रांची की बात नहीं करें, राज्य के हर हिस्से में जहां जहां मंडियां मौजूद हैं, उन मंडियों में सभी दुकानों को व्यापारियों ने बंद रखा और इसका विरोध किया। इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए हम अपने सहयोगियों के पास चलते हैं। शहनवाज हमारे साथ जुड़ रहे हैं रांची से, जबकि प्रभात जुड़ेंगे जमशेदपुर से। तो पहले हम चल लेते हैं शहनवाज के पास। शहनवाज, जाहिर सी बात है कि इस टैक्स को लेकर जो कारोबारी हैं, जो व्यापारी, वो एकदम आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं। चाहे मुझे नुकसान हो जाए लेकिन मैं आंदोलन करूंगा, उसी तर्ज पर अपनी दुकानों को बंद रख रहे हैं पूरी तरीके से। क्या लग रहा है कि कब तक चलेगा ये आंदोलन, या फिर ऐसा तो नहीं कि थक खाकर बेचारे फिर से वापस आ जाएंगे अपनी दुकानों में, या फिर ये आंदोलन चलेगा ऐसे ही? देखिए, आज जो पंडरा बाजार की स्थिति थी, जो आज अपर बाजार की स्थिति थी, हरमू फल मंडी की स्थिति थी, और जो व्यवसायियों का टेम्परामेंट था, उनका जो लड़ाई इतनी आसानी से, और ये अगर 15 दिन व्यवस्था कैसे चलेगी? सरकार को पैसा चाहिए और 2% टैक्स की बात हो रही है, लेकिन जो 50 लाख रुपए का एक ट्रक आता है कहीं से, उसमें 2% भी बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। ये उन्होंने समझाया और कहा कि देखिए, हम टैक्स के विरोधी नहीं है, आप हमें सुविधा दीजिए। पंडरा बाजार को हमको दिखाया, घुमा फिरा करके भी देखिए, ये बिल्कुल अनसेफ जगह है। हम अलग अलग गोदाम लेकर के हम लोगों ने रखा हुआ है, यहाँ रख नहीं सकते, चोरी हो जाएगी। तो फिर जब सुविधा ही नहीं है, न ही कोई टॉयलेट है, न ही कोई कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था है, न ही कोई मीटिंग कॉन्फ्रेंस हॉल है, नहीं हम हमारे किसी और चीज से, तो हम टैक्स क्यों दें? और दूसरे टैक्स जैसे ही इम्प्लीमेंट होगा, इसको इम्प्लीमेंट हो सेक्टर राज कायम हो जाएगा, अफसरों का रेट होगा, ये होगा, व्यवसायी को ये वो परेशान करना, ऐसे करना, वैसे करना। क्योंकि एक बार पहले ही जब जिस पॉइंट पे वो अनाज या खदान चलता है, या पशुधन या कोई भी चीज चलता है, तो वहां पर उस पॉइंट पर एक बार टैक्स दे चुके हैं 2%। अब यहाँ पर भी 2% अगर टैक्स हो जाएगा, तो उनका कहना है कि ये टैक्स का बीच अतिरिक्त भी हो जाएगा, प्लस इंस्पेक्टर राज जो भ्रष्टाचार को जन्म देता है, परेशान करना, ये चीजें हो जाएगी। इसलिए ये व्यवसायी बिल्कुल आर पार की लड़ाई के मूड में। मैं एक बात और बता दूं आपको कि पहले इसके लिए एक छोटी सी पहल होने की सूचना हमें प्राप्त हुई थी। हम किसी का नाम नहीं है, लेकिन किसी 2 मंत्री ने चैम्बर के लोगों को यह आश्वासन दिया था कि हम मुख्यमंत्री से मिलकर आपके हक में बात करेंगे, 1% से मांग रही है। लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया और कहा कि नहीं, 1% कम किया, हम 0 से कुछ भी 0.01 नहीं मानने के लिए तैयार नहीं। तो ये काफी सीरियस मामला है व्यवसायियों की दृष्टि से, लिहाजा बंद मुझे लगता है कि अभी लंबा चलेगा और सरकार पर डिपेंड करता है। रुक कर प्रभात क्या मतलब इस विधेयक में मंडियों को भी फायदा होगा, क्योंकि मंडियों को थोड़ा सा अपग्रेड किया जाएगा, जो उससे पैसे मिलेंगे, बाजार समितियों को थोड़ा सा उसका फायदा ही मिलेगा। क्या ये बात समझा पाने में या समझ पाने में व्यापारी थोड़े नाकाम रहे हैं क्या, कि इस तरीके से विरोध लगातार वो कर रहे हैं? ठीक है, 2% वो बात कर रहे हैं कि उससे जो है कि व्यापारी या कारोबारी जो है दूसरे राज्यों का रुख कर लेंगे। प्रभात,
बिल्कुल पंकज, देखिए आपने सही कहा कि जैसे व्यापारी जिस तरीके से विरोध कर रहे हैं पूरी दिन भर, अगर हम कहें तो कोई जो थोक विक्रेता है वो तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए, और जो खुदरा विक्रेता है वो अपनी सांकेतिक रूप से आज एक दुकान बंद कर कहीं ना कहीं विरोध कर रहे हैं। और आपने सही कहा कि 2% का जो टैक्स लगा जा रहा है वो कहीं ना कहीं ऐसा कह सकते हैं कि आम आदमी पर बोझ बढ़ेगा। जिस तरीके से आज चेंबर के सदस्यों ने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात कर कुछ अपने सुझाव भी दिए सरकार के लिए, अगर सरकार उससे मानती है तो निश्चित ही सरकार को आने वाले दिनों में फायदा होगा। साथ ही साथ जो मंडी की जो आपने बात की कि अपग्रेड करने की बात कही जा रही है, तो वो अपग्रेड तो आने वाले समय में पता चल पाएगा कि सही में जो 2% टैक्स लिया जा रहा है वो अपग्रेड होता है या नहीं होता है, वो तो आने वाले समय पता जाएगा। लेकिन जिस तरीके से आज चेंबर के सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन किया, लगातार उनका पिछले कई दिनों से प्रदर्शन चला आ रहा था और कहीं ना कहीं विरोध कर रहे हैं। साथ ही साथ जो सब्जियों पे भी, आलू प्याज पे भी टैक्स लगेगा, तो समझा जा सकता है कि जो आलू प्याज जो जमशेदपुर का जो मंडी है वो पटमदा के क्षेत्र से आलू प्याज या फिर चकुलिया के क्षेत्र से जो आते हैं छोटे व्यापारी, उन्हें भी कहीं ना कहीं अब टैक्स देना पड़ेगा। तो इसका ये विरोध कर रहे हैं कि अगर हम 2% अगर टैक्स देते हैं तो आम आदमी पर भी इसका बोझ बढ़ेगा, और निश्चित है आम आदमी पर बोझ बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं जो नीचे तबके के लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जो छोटे छोटे लॉरियों में लेकर आकर मंडियों में सामान बेचते हैं उनको कहीं ना कहीं नुकसान का सामना करना पड़ेगा। तो ये बात आपने सही कहा कि सरकार हो सकता है कि जो व्यापारी है उनको समझा नहीं पाई है, लेकिन सरकार को एक सुझाव जरूर जमशेदपुर के चेंबर के सदस्यों ने दिया राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि राज्य के मुख्यमंत्री से, कृषि मंत्री से बात करके इसे निश्चित है कि कुछ बीच का रास्ता निकालेंगे। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कहा कि अनिश्चितकालीन जो थोक विक्रेता है, जो बाजार की मंडी है, वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चलेगी, क्योंकि उन्होंने पहले ही घोषणा कर दी थी कि 14 तारीख तक सरकार इसे वापस नहीं लेती है तो 15 तारीख से हम लोग आंदोलन पर अवतार हुए, और उसी के तहत आज दिन भर दुकानें बंद थी। उसके बाद उपायुक्त कार्यालय के सामने चेंबर के सदस्यों ने, जितने व्यापारी उन लोगों ने नारेबाजी की, सरकार के खिलाफ में नारेबाजी की, कृषि मंत्री के खिलाफ में नारेबाजी की और उसे वापस लेने की बात की। और एक मुश्त व्यापारी जो है एकजुटता दिखा रहे हैं, ताकि जो आम आदमी, उनका कहना था कि आम आदमी पर इसका सबसे ज्यादा बोझ पड़ेगा। देखिए टैक्स लगेगा तो ठीक है, टैक्स अगर वो किससे वसूलेंगे, आम आदमी से वसूलेंगे, जो व्यापारी छोटे छोटे व्यापारी आएंगे या फिर उससे वसूल के ही सरकार को देंगे, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पर इसका बोझ बढ़ेगा। और अगर जो सबसे ज्यादा अगर नुकसान होगा तो जो छोटे व्यापारी उसे नुकसान है, बड़े व्यापारी मान लीजिए अगर टैक्स देखती है तो आम आदमी से लेंगे। तो इस तरीके से उनका साफ कहना था कि सरकार इनका सुझाव है उनको माने, ताकि आने वाले दिनों में ये जो टैक्स की जो वृद्धि की गई है उसमें कहीं ना कहीं राहत मिल सके। जैसे उन लोगों ने जिक्र भी किया है कि इससे पहले सरकार में 1% लगता था, जो इससे पहले की सरकार थी, उसके बाद रघुवर सरकार ने इसे वापस ले लिया था और एक तरह से कहे तो इसको फ्री कर दिया था कि आप छोटे व्यापारी जो है आके अपने बिजनेस कर सकते हैं और उनको कहीं ना कहीं थोड़ा लाभ मिलेगा। और लगातार जिस तरीके से विरोध किया जा रहा है, आने वाले दिनों में और ये बड़ा रूप लेगा। जिस तरीके से आज तक सांकेतिक रूप से खुदरा व्यापारियों में बंद के आने वाले दिनों में हो सकता है वो भी बंद का विरोध करे। देखिए बंद से बहुत सारी चीजों का नुकसान हुआ, टैक्स का नुकसान हुआ, खाद्यान्न नहीं है उसका नुकसान हुआ, आने वाले दिनों में हो सकता है कि इसकी किल्लत भी हो। साथ ही साथ जो बाजार समिति में, जो बाजारों में जो छोटे कारोबार करने वाले, चाहे व्यवसाय करने वाले, चाहे रोजगार करने वाले, जो ठेला है, ठेला में जो माल ले जाकर दूसरी तरफ देते हैं, वो ठेले वाले, टेम्पू वाले भी कहीं ना कहीं उनकी भी आज एक दिन की बोली जाएगी तो रोजी रोटी मारे गए। शर्मा, एक चीज जानना चाहेंगे यहाँ पर, लगातार जैसे बात जो व्यापारी कर रहे हैं कि आम लोगों पर इसका असर पड़ेगा, तो देखिए आम लोग तो जाहिर सी बात है, चीजें महंगी होती तो आम लोग खरीद ही लेते हैं। क्या वास्तव में इसी वजह से विरोध हो रहा है, या फिर क्योंकि आप मंडी में हैं और मंडी में आप एक तरीके से सर्विस आप ले रहे हैं, सरकारी मंडी है वो, या फिर बाजार समिति कह रही है सरकार के अधीन है, तो उसके बदले में आप एक जो है वो टैक्स दे रहे हैं, वो मामला है। मतलब क्या विरोध किस बात का है वैसे, ये वाकई में जानना चाहें तो? देखिए ये बात सही है कि सरकार ने उसको एक मंडी बनाया है और मंडी में सैकड़ों दुकानें हैं, रोड बनाया है। हाँ, ये बात अलग है कि उसका जो स्टैंडर्ड है वो सही नहीं है। अब प्याज का देखें तो एक अलग मंडी है, आलू के लिए भी अलग मंडी है, इन सब के लिए वो रेंट वगैरह लेती ही होगी सरकार। तो रहा सवाल के जो जीएसटी आया है इसने मल्टीपल टैक्स सिस्टम पैदा कर दिया। अब एक ही चीज के लिए दो बार टैक्स, आपको एंट्री पॉइंट पे देना, फिर यहाँ उतरे तो टैक्स देना, तो ये सारा कंफ्यूजन ये है। अब एक बात इसमें और खास है जो विरोधाभास पैदा कर रही है, राज्य सरकार का कहना है कि केंद्र सरकार का ये आदेश है कि 2% टैक्स ले, 0 से 2% टैक्स ले सकती है या लेना चाहिए राज्य सरकार को। तो ये
कहना है कि ये तो फेडरल स्ट्रक्चर, अभी आपने सुना कांग्रेस के प्रवक्ता का बयान कि फेडरल स्ट्रक्चर में केंद्र सरकार की बात को हमको नहीं मानना पड़ता है, क्योंकि टैक्स शेयरिंग का एक फॉर्मूला बना हुआ है, जीएसटी का शेयर आता है, ये सारी चीजें हैं। तो व्यापारियों का तर्क ये है कि उत्तर प्रदेश में भी ऐसा था। उत्तर प्रदेश में अंततः पिछले 3 महीने पहले वो इनपुट टैक्स जो 3% 2% टैक्स की व्यवस्था वो खत्म कर दी गई। बिहार में तो कृषि उत्पादन बाजार समिति ही को भंग कर दिया था नीतीश कुमार ने भ्रष्टाचार के चलते। तो ये चीजें हैं। अब इनका कहना है ये कि अगर चीजें हमारे यहाँ महंगी हो जाएगी तो जो व्यवसायी हैं वो बिहार के बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट से उठाएंगे, गया से उठाएंगे, नवादा से उठाएंगे। ये सब डिस्ट्रिक्ट मौजूद है जहां से वो अपना सामान मंगाने लगेंगे। तो जाहिर है हमारा जो बिजनेस है वो तो पहले से ही डावाडोल है, ठीक नहीं चल रहा है, ये इनका कहना है। लेकिन सरकार को पूरा का पूरा सिस्टम देखना होता है, पूरा का पूरा सैलरी पे करना होता है, उसके लिए पैसे कहां से आ सकते हैं। ये जो विधानसभा में बिल लाया गया कोई ऐसे नहीं लाया गया होगा, पूरे रिसर्च के साथ लाया गया होगा। लेकिन तो अब जाहिर है जब इम्प्लीमेंट हो गया, राज्यपाल ने उसको कुछ सजेशंस के साथ वापस किया और दोबारा फिर उसको पारित दस्तखत कर दिए उस पर, क्योंकि उनके भी 2 बार से ज्यादा वापस कर नहीं सकते हैं वो बिल को। उन्होंने कुछ राइडर्स लगा दिए हैं। अब राज्य सरकार को चाहिए था कि व्यवसायियों से, लेकिन यहाँ तो देखिए सिस्टम ये है कि अब पूरी तरह से पार्टिसिपेशन जो है, जो पारदर्शिता है, जो दोनों धड़ों के बीच में सरकार और टैक्स पेयर और टैक्स गिवर्स के बीच में, वो ठीक मजबूत नहीं है, रेगुलर बैठकें नहीं होती हैं, जिसका नतीजा है कि ये जो है ये विरोधाभास पैदा हुआ है। बहरहाल इसको जल्द से जल्द हल करना चाहिए, क्योंकि आज ही 150 से 200 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। 28 मंडियां बंद रही, उठाव बंद रहा, मजदूर बैठे रहे, ये सारी चीजें हुई हैं। इसका अंततः इसका जो लोड है वो तो सरकार पर दूसरे सूरत में पड़ जाएगा। महंगाई तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, सामानों की क्राइसिस शुरू हो जाएगी अब कल से। अब अंडे नहीं मिलेंगे, आलू प्याज सड़ने लगेंगे, तो बहुत सारी बातें हैं जिस पर अब गंभीरता से सोचने की जरूरत है। सरकार भी खामोश नहीं बैठी होगी। मेरे ख्याल से 1:30 बजे के आसपास मुख्यमंत्री आवास में एक बैठक हुई। हालांकि ये बैठक रामगढ़ उपचुनाव को लेके थी, लेकिन उसमें जरूर ये कहीं न कहीं इस बात पर चर्चा हुई होगी, क्योंकि जो इस स्थिति से सरकार भी जो है वो अनभिज्ञ तो नहीं रही होगी। जाहिर सी बात है, चीजों को पता ही होगा क्या क्या हो रहा है। एक बार फिर से प्रभात, जैसा कि आप बता रहे थे कि मतलब जो बहुत सारे, जैसा आपने बताया कि ठीक है दुकान बंद है मंडियों में, लेकिन उसके अलावा बहुत दूसरे लोगों को परेशानी हो रही है। तो क्या उन लोगों की ओर से भी इस बंद को समर्थन जा रहा है, या फिर वो कह रहे हैं कि दुकानें खुल जाएं? जैसे कि आपने कहा कि जो ऑटो रिक्शा वाले हैं, ठेले वाले हैं, या तमाम लोग जो ढुलाई करते हैं, या फिर जो कामगार होते हैं, वो क्या चाह रहे हैं? क्या उन्हें उस बात की समझ है? वो साथ दे रहे अपने मंडी के दुकानदारों का जो बंद कर रहे हैं, या फिर वो चाहते हैं कि खुल जाए चीजें? बिल्कुल, देखिए पंकज, जब मैंने सांची जो बाजार का मंडी है वहाँ जब हम पहुँचे थे, तो वहाँ जब दुकानें बंद थी, तो जो रिक्शा चालक है या फिर टेम्पू चालक है, जो ऑटो चालक है, जो सामानें लेकर दुकानों तक पहुँचते, वो कहीं ना कहीं इनका साथ ही दे रहे थे, उनके साथ में खड़ा होकर नाराबाजी भी कर रहे थे, क्योंकि जान रहे कि अगर हम साथ नहीं देते हैं, ठीक है, एक तरह से उनको नुकसान हुआ, उनके आज की रोजी रोटी कहीं ना कहीं, वो डेली कमाने खाने वाले, उनको नुकसान हुआ है, लेकिन वो जरूर इसका साथ इसलिए दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि जिस तरीके से सरकार टैक्स बढ़ा रही है, तो उस तरीके का व्यापार नहीं हो पाया, क्योंकि सब जितने व्यापारी है कहीं ना कहीं दूसरे राज्यों का रुख करने लगे, क्योंकि जमशेदपुर से बहुत सटा हुआ उड़ीसा, बहुत सटा हुआ बंगाल, बहुत ज्यादा का डिफरेंस है। 50 किलोमीटर आप बंगाल चले जाएंगे, 50 किलोमीटर में आप उड़ीसा चले जाएंगे, तो वहां पे कहीं ना कहीं जो सरकार को टैक्स का भी नुकसान होगा, साथ ही साथ जो फिर जब व्यापारी जब काम नहीं करेंगे, तो जो छोटे जैसे काम करने वाले हैं, रिक्शा वाले, ऑटो वाले, उनको भी कहीं ना कहीं नुकसान, उसकी भी रोजी रोटी कहीं मारी जाएगी। तो इसलिए उनका साथ वो दे रहे थे, और जमकर उनके साथ में, बल्कि जो व्यापारी निकले थे कुछ दुकानों को बंद कराने, हालांकि दुकानें स्वतः ही बंद थी, लेकिन जब साथ में उनके साथ ही घूम रहे थे रिक्शा चालक, टेम्पू चालक, तो कहीं ना कहीं उनका साथ दे रहे थे। लेकिन एक तरह से कहें तो आज की जो नुकसान है वो तो कोई भरपाई नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं आज जो उनके जो डेली के खाने पीने का सामान है उसमें जरूर दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन अब सरकार को कहीं ना कहीं इनकी बातों को समझ, क्योंकि देखिए चंबर
एक अच्छी व्यापारिक संस्था है, वहाँ पर अच्छे पढ़े लिखे लोग होते हैं, चाहे वो टैक्सेशन से जुड़ा हो चाहे अन्य मामलों से जुड़ा हो। निश्चित सरकार को इनका भी सुझाव लेना चाहिए। अगर ये सुझाव सरकार को देते हैं कि भाई अगर आप दूसरे तरीके से अगर टैक्स वसूलते हैं तो उसमें भी सरकार को टैक्स भी जाएगा और व्यापारियों के ऊपर बोझ भी नहीं पड़ेगा। तो निश्चित है ये सरकार को इन व्यापारियों पर ध्यान देना। जिस तरीके से रांची के चेंबर या फिर जमशेदपुर चेंबर या राज्य भर के जितने चेंबर वाले उन्होंने जिस तरीके से सरकार को पत्र भेजकर सुझाव भी दिया, और जितने भी पंकज जी बता दूं जितने भी हमारे जो पूर्वी सिंहभूम में विधायक है, चाहे वो पोटका के विधायक की बात कर ले, ईचागढ़ के विधायक की बात कर ले या जुगसलाई या फिर बहरागोड़ा, सारे विधायकों को उन लोगों ने मेमोरेंडम दिया कि सरकार से बैठकर बात करके इनकी जो समस्या है, जो टैक्स लिया जा रहा है 2% किसी टैक्स, तो उसको कहीं ना कहीं जल्द खत्म किया जाए, नहीं तो ये आंदोलन आगे लगातार जारी रहेगा। और क्योंकि मैं पहले के पास चलते शर्मा जी, जैसा कि मतलब बताया जा रहा है कि जो दूसरे जो अनुसंगी जो इकाई होते हैं या फिर स्टेक होल्डर्स होते हैं मंडियों में, वो भी साथ दे रहे हैं दुकानदारों का। इसके अलावा बीजेपी भी साथ दे रही। बीजेपी तो विरोध, जाहिर सी बात है क्योंकि सरकार का विरोध है तो बीजेपी समर्थन करेगी। मोटे शब्दों में हम जानना चाहें और आसान शब्दों में, तो ये अगर ये सिस्टम लागू कब से होगा, और सिस्टम लागू होगा तो दुकानदार जो 2% करेंगे, जाहिर सी बात तो इम्पोज हम पर ही होगा, आम लोगों पर ही होगा। तो क्या क्या हो सकता है इसमें, आने वाली चीजें क्या क्या होंगी? देखिए, ये 1 अप्रैल से टैक्सेशन का जो एक नियम है कि कोई नया बिल इम्प्लीमेंट होता है तो 1 अप्रैल से ही वो इम्प्लीमेंट होता है। तो उसमें अभी तो समय है, जाहिर है फरवरी के महीने में हम हैं, तो जाहिर है अभी चीज़ें आगे महंगी हो रही हैं। बहुत सारी चीज़ें महंगी हुई हैं। कितनी महंगी हुई हैं ये हम और आप जैसे आदमी बखूबी जानते हैं कि हम लोगों को ही जाना पड़ता है। आलू, प्याज, सरसों का तेल, ये सारी चीज़ें खरीदने के लिए, और जिस रफ्तार से चीज़ों की कीमतें बढ़ी हैं कालांतर में, वो आपको पता है कि कितना स्पीड है उसका। अब जाहिर है जैसे ही 2% उसमें ऐड होगा, जो व्यापारी माल मंगवाएगा कहीं से भी, उसका जो जितना भी एक्सपेंडिचर उस पर गिरेगा वो सीधे सीधे अपने माल के MRP में उसको बढ़ा देगा। बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो बिलो MRP भी आपको मिल जाती हैं कहीं कहीं, क्योंकि वो थोक मंडी में चीज़ें आती हैं, उनको अच्छा खासा मार्जिन मिलता है। तो बहुत सारी चीज़ें उससे अंडरकट में भी मिल जाती हैं, बहुत सारे ऑफर में मिल जाती हैं। तो अब जाहिर है ये जो है नया सिस्टम है, इसको जैसे ही इम्प्लीमेंट करेंगे जेन्युइनली इसमें 2% का रेट बढ़ जाएगा, और बहुत सारी चीजों में 2% अपने आप में बहुत बड़ा उछाल। टैक्स जो है वो क्या सिस्टम होगा, जैसे GST का सिस्टम होता है वैसे ही कुछ सिस्टम होगा, या फिर जैसा कि आप इंस्पेक्टर राज की बात करते हैं, मतलब कि 2% है तो 1% में काम रफा दफा हो जाए, कुछ ऐसा भी सब होगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, जैसे ही मंडी में कोई ट्रक चालान लेके इन करेगा, वो स्कैनिंग हो जाएगी, उसका जो कौन सा माल है, किसका है, वो सारी डिटेल, क्योंकि अब तो बहुत सारी चीजें डिजिटाइज हो गई हैं, वो जैसे ही उसको एंट्री होगी उसकी ट्रक की, एक तो इसमें भी अब जाम लगेगा, लाइन लगेगी, क्योंकि वो मैन पावर तो है नहीं सरकार के पास। तो अब एक तो नया सिस्टम हो जाएगा कि पहले आप एंट्री कराइए तब है। बहुत बहुत शुक्रिया शहरवाज, हमारे साथ जुड़े। आप समय की थोड़ी कमी थी, वरना हम चाहते कि लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।